या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी प्रिय भक्तगणों, इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्र का चौथा दिन है। 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाएगी। मां के हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में पूजे जाने वाले माता के अलग अलग रूप के पीछे कुछ खास वजह होती है। पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के अवतार की पूजा के बाद चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। अगर आप कथा सुन रहे हैं तो कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो जाएंगी और जो आपने 9 दिन तक व्रत और पूजा पाठ किया है उसका फल भी नहीं देगी। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी मां कूष्मांडा कहलाती है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए सुने मां कूष्मांडा की पूजन विधि, मंत्र एवं भोग। देवी कूष्मांडा पूजन विधि। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी मां प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। मां कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन मां से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। मां कूष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमतानुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। देवी कूष्मांडा योग ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उद्राग्नि को शांत करती है, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। देवी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। सुरा संपूर्ण कलशन रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। अगर इस मंत्र को करने में कठिनाई हो रही है तो आप इस सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम कूष्मांडाय नमः।
देवी कूष्मांडा को कुम्हारा यानी पेठा प्रिय है। प्रसाद में मां कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद पेठे की बलि दे सकते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुए और दही हलवे का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। वीडियो को बोलते समय कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में कुष्मांडा माता की जय लिख दीजिएगा। धन्यवाद।